मुंबई के एक कोने में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग भूतिया टावर कहते थे। यह इमारत कभी वर्मा कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर हुआ करती थी, लेकिन पिछले 15 सालों से यह सुनसान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। परंतु हाल ही में एक नई कंपनी आकाश टेक सॉल्यूशंस ने इस इमारत को खरीद लिया और अपना दफ्तर वहीं खोल दिया। पहला दिन आकाश टेक के मालिक करण सिंह ने उद्घाटन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा। जैसे ही उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका सबके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। कुछ कर्मचारियों ने आपस में फुसफुसाया, यह जगह अजीब लग रही है, लेकिन करण ने इसे सिर्फ एक वहम समझा। शाम को जब ऑफिस बंद हुआ तो गार्ड मोहन ने छत से किसी के चलने की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी के हाथ के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो गए। डर के मारे मोहन ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। रहस्य गहराता है, कुछ दिनों बाद कर्मचारी सुमित ने दावा किया कि उसने अपनी स्क्रीन पर किसी को झांकते हुए देखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। दूसरी ओर मीरा को अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, ये जगह छोड़ दो वरना। करण इन सब बातों को अफवाह मानता रहा, लेकिन एक रात जब वह देर तक ऑफिस में रुका तो उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके टेबल पर रखा लैंप अचानक गिर गया और खिड़की के शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा नजर आया। भयानक सच करण ने जांच शुरू की और पता लगाया कि 15 साल पहले वर्मा कॉरपोरेशन में एक भयानक हादसा हुआ था। एक बड़े घोटाले के खुलासे के डर से मालिक रोहित वर्मा ने अपने कुछ कर्मचारियों को ऑफिस में बंद कर दिया था। गुस्साए कर्मचारियों ने विरोध किया, लेकिन एक दिन पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और वे सब वहीं जलकर मर गए। तब से उनकी आत्माएं वहां भटक रही थी। आखिरी रात करण ने एक पंडित को बुलाकर हवन करवाने का फैसला किया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, पूरे ऑफिस में बिजली चली गई और कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। तभी एक भयानक परछाई उभरी और गुस्से में गर्जी, ये मेरा बदला है। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन हवा में गूंजती चीखों ने सबको डरा दिया। अचानक कर्मचारियों को किसी अदृश्य ताकत ने घसीटना शुरू कर दिया। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अंत अगली सुबह पुलिस को वहां खून के धब्बों और टूटे फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं मिला। करण और उसके कर्मचारी कहीं गायब हो गए। आज भी उस इमारत से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे?